प्रेस कॉन्फ्रेंस का करने का मकसद ये है कि आज देश किस हालात पे खड़ा है, जंग की स्थिति क्यों आई। भारत जंग ना चाहता था ना जंग मकसद है। भारत इस देश को तरक्की के रास्ते पे ले जाना चाहता है। पर अगर दुश्मन देश पाकिस्तान, प्रधानमंत्री जी जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री की शपथ ली तो नवाज शरीफ को बुलाया। देश के लोग भी नाराज थे, हमारे जैसे भी लोग नाराज थे जो आतंकवाद के खिलाफ। ऐसा हम तो चाहते थे कि अब नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में बैठ गए तो जंग तो होगी, पाकिस्तान को तो ठीक करेंगे, पर नहीं, उन्होंने मानवता का सबूत दिया कि हम देश को तरक्की के रास्ते पे लेके जाना चाहते हैं, आप भी तरक्की के रास्ते में चलो। कि बम गोलियों में कुछ नहीं पड़ा। उसके बाद हरकतें पाकिस्तान की चलती रही। फिर नरेंद्र मोदी जी दुबई से पाकिस्तान गए, लोग हैरान थे, और उस दुश्मन देश में गए जहां जिंदा लौटना मुश्किल था, जिंदा शहीद की तरह वापस आए। एक दुनिया में संदेश दिया उन्होंने कि हिंदुस्तान अमन शांति चाहता है, हिंदुस्तान मानवता का प्रतीक है, जो हुआ आगे नया रास्ता बनाने की कोशिश करें। पर पाकिस्तान ने 15-20 दिन या महीने के बाद पठानकोट और दीनानगर की घटना की, आपको याद होगा। उसके बाद एक गोली का जवाब 100 गोली दिया जाता है। फिर पुलवामा की घटना की, पुलवामा की घटना जब की, फिर बालाकोट में पाकिस्तान के कैंपों को तबाह किया, 500 आतंकवादियों को ढेर किया, जबकि उस वक्त चुनाव था हिंदुस्तान का। प्लेन गिर जाता, ऑपरेशन सही ना होता तो सरकार बनती ना। पर उनको सरकार उनका मकसद नहीं था। नरेंद्र मोदी जी का सरकार मकसद नहीं था। नरेंद्र मोदी जी का एक मकसद था, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे, सत्ता एक तरफ, राष्ट्र प्रथम एक तरफ। ठीक। पर पुलवामा की शहादत के बाद हमें ये जरूर दिया, उन शहीदों को श्रद्धांजलि, 370 धारा हट गई। 70 साल या 75 साल की कैंसर की बीमारी को उखाड़ करके फेंक दिया। पूरा जोर से, ना दंगा हुआ, ना फसाद हुए, ना गोली चली। क्यों हुआ? क्योंकि दुनिया हमारे साथ खड़ी हुई, दुश्मन देश पाकिस्तान से के साथ एक भी खड़ा नहीं हुआ। टूरिस्ट जाना शुरू हो गया। कश्मीर के अंदर लाखों की तादाद में टूरिस्ट जाना शुरू हो गया। महबूबा मुफ्ती कहती थी कि यहाँ जिस दिन तिरंगा झंडा लहराया जाएगा, ये पाकिस्तान और कश्मीर एक हो जाएगा। घर घर तिरंगा, संविधान एक, जनगण मन एक, सब कुछ हो गया भगवान की कृपा से। और पाकिस्तान ISI को ये खटक गया कि अब कश्मीर मुद्दा ही नहीं रहा। इतना टूरिस्ट आना शुरू हो गया, दुनिया में, यूनाइटेड नेशन में, दुनिया में संदेश चला गया। उन्होंने बिल्कुल मौके के ऊपर हमारे पे धोखा किया। उपराष्ट्रपति अमेरिका के आए, जब पहली बार राष्ट्रपति आए थे बिल क्लिंटन, तो 25 के करीब सिख समुदाय के लोगों का कश्मीर में कत्लेआम कर दिया था। माँ के सामने बेटे, पत्नी के सामने पति। अब उपराष्ट्रपति आए और सऊदी अरब गए, मोदी जी गए, एक सेकुलरिज्म का संदेश देके। उनको सही मौका लगा, इंटरनेशनल न्यूज़ बनानी थी, उन्होंने हमला कर दिया। और हिंदुस्तान की तरफ से फिर यह सबूत दिया गया मानवता का, जंग नहीं, जहां पाकिस्तान के ठिकाने थे वो अजहर, खतरनाक टेररिस्ट, कंधार कांड का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड, 26/11 पार्लियामेंट, उसके परिवार को सबको समाप्त कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। ये हिंदुस्तान ने किया। चाहते तो मानवता वहां भी मर सकती थी, पर नरेंद्र मोदी जी ने खुद कहा ना, हम मानवता को नहीं मारेंगे। और पाकिस्तान ने फिर हरकतें की। मैं 5 दिन पहले पंजाब से उस